नमस्कार। आज के इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर और आपका ये 4th वीक का करंट अफेयर है जुलाई मंथ का। तो यहाँ पे आज हम लोग जैसे 20 से लेकर 26 जुलाई 2026 के वीकली करंट अफेयर 4th वीक से संबंधित टॉप 25 प्रश्न है। तो आप जो पिछले एक हफ्ते में करंट अफेयर पढ़े हैं बहुत अच्छे से आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही टॉप और अच्छे प्रश्न है ये आपके आने वाले 1 सालों के लिए, 1 ईयर के लिए, और लगभग रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपका पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिए। आप जो भी पढ़ें आपका रिवीजन होगा। अगर आप इससे पहले नहीं देखे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक का जुलाई मंथ का, तो आप ज़रूर देखिए, और मंथली वाला भी आप देखिए। जून मंथली आप जैसे अच्छे से अपलोड किया गया, वीडियो डाला गया। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। इसका फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? 1 का आंसर बी होगा, मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया था, और ये अमेरिका में पड़ता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि मेट लाइफ स्टेडियम जो अमेरिका यूएसए में है, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था। और इसी फाइनल में अर्जेंटीना सेकेंड रनर अप रही, उप विजेता, और स्पेन विजेता, क्योंकि स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा दिया और इसका ये फाइनल स्टेडियम खेला गया। यहाँ पे हम लोग देखिए इसी प्रकार से अगर फीफा की कुछ जानकारी की बात करें तो इसमें टोटल 48 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार इस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, इसका जो संस्करण 23rd था, और ये जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा था। तो इस प्रकार से छोटा सा जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म यानी बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो ये यहाँ पे आर्टिकल 370 यानी 370 हो जाएगा। इसी फिल्म को जो है ये घोषणा आपको बता दें, आपको एक क्लियरिटी होना चाहिए यहाँ पे कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में अभी रिसेंट में घोषणा किया गया, लेकिन ये साल 2024 के जो भी मूवी बने थे ये साल 2024 के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 270 जो आज से 1-2 साल पहले मूवी बनी थी, तो आर्टिकल 370 याद रखिएगा। आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में 72वें राष्ट्रीय फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। अगर आप इससे नहीं देखे हैं, ये एक पूरा डेडिकेशन अवार्ड और ये टॉपिक आया है, स्पेशल टॉपिक, आप ज़रूर देखिए। आप मेरे चैनल पे डाला हुआ, अपलोड किया हुआ है। आप जो है फीफा से भी संबंधित हम लोग जब कंप्लीट इसका मैच हुआ तो उसके बाद यहाँ पे लगभग 60+ क्वेश्चन कराया गया है, और 72वें में भी आपको जैसे 50 के आसपास जो कि आपको पूर्ण रूप से टॉपिक कवर हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 3 का करेक्ट आंसर सी होगा, हरजीत सिंह ग्रेवल। तो आप याद रखिएगा, हरजीत सिंह को जो है अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चीता आंदोलन। चीता आंदोलन निम्नलिखित में से किस नदी जोड़ो या बांध परियोजना से संबंधित है? आप इसका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, आप न्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे लोग लेटे हुए थे। चीता आंदोलन जो है अपने संरक्षण या बचाव के लिए चलाया जा रहा है। 4 का आंसर भी होगा, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए चीता परियोजना चलाया जा रहा है। ये आप याद रखिएगा, एक नदी जोड़ो परियोजना है, ये मध्य प्रदेश का है। इस प्रकार से आपका अगला है कि नीति आयोग जो पूर्व में योजना आयोग था, तो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, तो सीईओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस प्रकार से इसके नए जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सीईओ जो है नीति आयोग के किसे नया एकदम अपॉइंट ये नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका पुराना भी आपको नाम हम बता देते हैं, और आपको जो है न्यू वाला भी याद रखना है। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, अनुराग जैन। अनुराग जैन हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग के नए सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। अशोक कुमार लाहाड़ी इससे पहले थे, लेकिन अभी जो है अनुराग जैन को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 2015 में आया था। इसी प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं कि योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था। देखिए आपका अगला है कि अब देखिए कि बाब अल माडेब जलमंडरू, तो जल डमरू यानी कि जल डमरू मध्य जो है आपका बाल अल मादेब स्ट्रेट, किन 2 निकायों
को जो है आपस में कनेक्ट करता है या जोड़ता है। तो 6 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लाल सागर और आदन की खाड़ी। तो आदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, इसका नाम है बाब अल मादेव। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला जो से बहुत ज़्यादा न्यूज में था। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए माहेक क्लास के दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है। तो इस प्रकार से 6 का करेक्ट आंसर, आपका 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा INS मालवन। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला है कि भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं यानी जियोथर्मल वेल्स की स्थापना कहाँ की गई है। तो 8 का करेक्ट आंसर ये होगा पुंगा घाटी लद्दाख। तब लद्दाख में है पुंगा घाटी, यहीं पे जो है से भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं यानी जियोथर्मल वेल का जो है स्थापना किया गया है। वहीं 9 है कि विश्व शतरंज दिवस जिसे वर्ल्ड चेस डे कहते हैं, हर साल ये एवरी ईयर जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस तिथि को। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस जो है डे मनाया जाता है, विश्व शतरंज दिवस। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट नाम है विक्रम-1। विक्रम-1 को किस एरोस्पेस कंपनी ने विकसित किया है। ये हैदराबाद की कंपनी है, ये भारत का पहला इस प्रकार से प्राइवेट है और इस प्रकार से करने वाला पूरी दुनिया में भारत तीसरा देश बना है। ये बहुत न्यूज है, आप प्रधानमंत्री का कॉलिंग वीडियो देखे होंगे और ये प्रधानमंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व थे, मॉनिटरिंग वगैरह भी कर रहे थे। 10 का आपका यहाँ सिंपल आंसर भी होगा स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है हैदराबाद की एक स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है भारत की। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये एक निजी जो है ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया है। विक्रम-1 विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, ये एरोस्पेस कंपनी विकसित किया। ये भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। वहीं आपका अगला है कि गारफील्ड सोबर्स, तो सर गारफील्ड सोबर्स का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के महान पूर्व क्रिकेटर थे। 11 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के पूर्व और महान क्रिकेटर थे सर गारफील्ड सोबर्स। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा एंडी, आप याद रखिएगा एंडी बर्नहम। तो एंडी बर्नहम को यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर PM के रूप में बने हैं। पहले ये कीर स्टारमर थे, तो ये जो है ये अपने पद से रिजाइन या फिर जो है इस्तीफा देने के बाद इसे नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। जापान ओपन, तो जो जापान ओपन 2026 का महिला एकल वोमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो इस प्रकार से 13 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा PV सिंधु। PV सिंधु पहली ऐसा बैडमिंटन खिलाड़ी और भारतीय बनी है जो जापान ओपन को जीती है, यानी कि महिला एकल वोमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। फिर इसी प्रकार से है कि भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा उत्तर प्रदेश। कुकरेल जंगल लखनऊ में उत्तर प्रदेश में भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी जो है इसका स्थापना किया जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जोखिम आधारित व्यवसाय स्वीकृति प्रणाली जिसे रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम कहते हैं लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा छत्तीसगढ़ में जोखिम आधारित व्यवसाय स्वीकृति प्रणाली यानी रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला पूरे भारत का प्रथम राज्य है। अगला है कि मिशन गोल्डन स्पाइस, तो मिशन गोल्डन स्पाइस किस कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए शुरू किया गया है। 16 का करेक्ट आंसर ये होगा लावाडोंग हल्दी। तो इस तरह से याद रखिएगा, यानी कि लाकाडोंग टर्मरिक जो है हल्दी है, इसे मिशन गोल्डन स्पाइस जैसे इसको वैश्विक ब्रांड ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए ये जो है एक मिशन चालू किया गया, नाम है मिशन गोल्डन स्पाइस, याद रखिएगा कृषि उत्पाद है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान या क्रिकेटर कौन बने हैं। 17 का करेक्ट आंसर भी होगा रोहित शर्मा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे किस तिथि को मनाया जाता है। 18 का सी हो जाएगा 22 जुलाई यानी 22 जुलाई को मनाया जाता है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में
कोलकाता में उद्घाटित किए गए भारत के पहले इमर्सर्विस तो लैंग्वेज म्यूजियम यानी कि इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम का नाम क्या है? 19 का करेक्ट आंसर ये होगा शब्द लोक। तो आप याद रखिएगा शब्द लोक आपका जो है करेक्ट आंसर है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की अगर बात करें तो किसे सम्मानित किया गया 2026 से, और किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया? 20 का करेक्ट आंसर भी होगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने के लिए घोषणा किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, कपास की खेती के मामले में विश्व का कौन सा जो है देश पहले स्थान पर? तो क्षेत्रफल के हिसाब से कपास यानी कॉटन की खेती, एग्रीकल्चर या फार्मिंग करने में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री कौन सा है? तो आपका 21 का आंसर ये भारत है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं आपका अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के नए अंतरिम अध्यक्ष यानी इंटरिम प्रेसिडेंट का पद किसने संभाला? 22 का करेक्ट आंसर भी होगा विश्वनाथन आनंद। तो आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फीडे कहते हैं, फीडे का अंतरिम अध्यक्ष यानी इंटरिम प्रेसिडेंट का पद जो संभाल रखे हैं वो आपका भी होगा विश्वनाथन आनंद। आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर था। एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ 2024 के इलेक्शन में नहीं बना था, 2019 में भी था। लेकिन लगातार आप जानते हैं कि बात ये नहीं है कि वो सिर्फ 2026 के नीट का पेपर इलेक्शन हुआ, वो भी 2024 में भी हुआ था। उस समय भी कुछ आंदोलन हुआ था लेकिन ज़्यादा रूप नहीं ले पाया बड़ा, और वो लगातार हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये, और फिर आप देखते हैं कि बड़े पद पर लोग बैठे रहते हैं, वो जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार होते हैं उन लोगों के लिए गलत शब्द यूज करते हैं, तो लोगों फिर जो है इसी कारण से कहीं ना कहीं ये मूवमेंट बढ़ा। जैसे मैं कॉकरोच बोला गया, हालांकि वो बोला क्या पूरा कंप्लीट कोई नहीं सुनता, लेकिन एक दो वर्ड ऐसा रहता है उसको निकाल के पूरा ट्रेंड करवाया जाता है। मतलब कि हालांकि उसे तो कॉकरोच वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे बात बोला कि मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय क्यों बर्बाद। तो यही सबसे जो है ये सब मूवमेंट देखने को आपको मिलता है। तो ये लगातार एसएससी का हो, रेलवे का हो, सब वैकेंसी नहीं आना आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी पेपर में धांधली होता है। आप कितने बार देखे होंगे एसएससी जीडी हो गया, तरह तरह का, तो वही एक परिणाम था। तो एक बदलाव है समझिए, कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा होगा जो मंत्री है कि नहीं हमको भी छोड़ना पड़ेगा और हम अच्छे से अपना अकाउंटेबिलिटी या फिर अपना कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। तो एक अच्छा सेट एग्जाम्पल हुआ और होना भी चाहिए था। लगातार आप इतने दिनों पर एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप जब एक ही आदमी को एक ही कुर्सी पर बैठा के रखते हैं बहुत दिनों तक तो जकड़ लेता है, समझिए कि एक तरह से कि उसको डर भय नहीं रहता, उसको जो मन आता सो करता है। तो एक ही आदमी को कभी भी ज़्यादा सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए, और एक ही लंबे समय तक एक पद पर तो नहीं बना रहना चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप जानते हैं। तो उनको रिजाइन देना पड़ा, शपथ दिए, और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्रियालय में न्यू एजुकेशन सेक्रेटरी भी बनाया गया, यानी शिक्षा सचिव भी बनाया गया न्यू। और न्यू जो है से अभी अंतरिम यानी अंतरिम अध्यक्ष आप बोल सकते हैं ना, अंतरिम मंत्री यानी एजुकेशन का जो एडिशनल मिनिस्टर है उसे प्रहलाद जोशी को बना दिया गया। तो ये वाला भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, तो देखिए ये भारत से है विश्वनाथ आनंद। इसे 1991 से 1991-92 में दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे अब नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये भी याद रख सकते हैं, ये पहले ग्रैंड मास्टर थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ग्लास्को 2026 राष्ट्रमंडल खेल या खेलों, तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ग्लास्को 2026 में हो रहा है, और ये इसका शुरुआत भी हो गया, आगाज भी हो गया। इसका उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक फ्लैग बेरियर कौन रही है, ये पूछा जा सकता है। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा मीराबाई चानू। तो आप याद रखिएगा 23 का आपका ये होगा मीराबाई चानू जो है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत की ध्वजवाहक फ्लैग बेरियर रही है। वहीं आपका अगला है कि हाल ही में हादसे के कारण चर्चा में रहा तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत प्रोजेक्ट, तीस्ता स्टेज 6 प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है सिक्किम में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि भारत के 99 यानी कि भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है
कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और जब 100 का बनेगा तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो 100वां ग्रैंड मास्टर रहेगा। ये आपका तो 99वां ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर है। 25 का आपका आंसर बी होगा। नाम याद रखिएगा, वी.एस. रतनवेल। तो ये वाला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो अभी रिसेंट में 1 वीक में जो भी अपडेट या घटना घटा, कुछ हम लोग पॉलिटिकल, कुछ अपॉइंटमेंट, बहुत सारे इसमें स्पोर्ट वगैरह का भी था। 25 कम से कम इतना रिवाइज कर लीजिए। बाकी और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार हम लोग कराते रहेंगे, लाते रहेंगे। पूरा वीकली आ जाएगा कुछ दिन में। तो इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट डे से है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग डे किस तिथि को मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं आप कितने अच्छे से सुन रहे थे। ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डे है, इतिहास से भी लिंक है ये वाला। तो इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। जो बहुत जल्द हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।